क्या आपको ये लगता है कि उसमें हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको ख़ुद उसमें कंप्लेनेंट भी होना चाहिए था कि कानून में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं रखी गई कि आप किसी मुजरिम को या किसी मुलजिम को कचहरी या कोर्ट के अहाता से गिरफ़्तार नहीं कर सकते। इस सूरत हाल में उस वक्त के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को ख़ुद ये केस सुनना चाहिए था। इस वक्त मौजूदा सदर हैं और आपके ऊपर ये एक ज़िम्मेदारी भी आयद होती है कि आप इन सारी चीज़ों को करें और वकला की तशवीश को दूर करें, उनके लिए कोई मुनासिब हल करें। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वकला के पैगाम कोई स्पेसिफिकली आने वाले हालात के हवाले से। मैं उस दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आया ही नहीं हूँ, लेकिन मैं भी उसमें विक्टिमाइज हुआ हूँ। उसमें कंप्लेनेंट जो हैं वो हमारे उस वक्त के ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे, तो कंप्लेनेंट भी थे या रजिस्ट्रार साहब थे, तो लेकिन वो केस ये ख़ुद सुन रहे थे चीफ साहब वकला के अगेंस्ट, जो कि आपको नहीं लगता कि वो एथिकली उनको नहीं सुनना चाहिए? सुखी नाल सिन्नी भी सड़ गई ते साढ़े नाल ओ है, तो नो वन बी आ जज फॉर हिज ओन काज। अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सप्लोर विद फ़ारूक में फ़ारूक आपको एक इस्लामाबाद की एक बिल्कुल मुनफरिद चीज़ आज एक्सप्लोर कराएंगे। शायद उस तरह हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे कोई ऐसी जगह पे जाके, लेकिन इस वक्त आप देख सकते होंगे पीछे में ब्लैक कलर की टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, तख्तियाँ लगी हुई हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद की कचहरी F8 में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो मौजूद हैं शफ़कत भाई हैं, जो कि वो वकील हैं यहाँ के, और ये आज कुछ अहम लोगों से मुलाकात करवाएंगे। रिसेंटली ये कचहरी शिफ्ट हो रही है G10 G11 की तरफ, और G10 G11 में जो हाई कोर्ट्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं आपके शरह दस्तूर पे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनी है। तो यहाँ पे जो जगह हैं जो कि गैर कानूनी हैं, उसके हिसाब से कुछ लोगों से अहम लोगों से मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफ़कत भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आज आपने हमें टाइम दिया। हमारी ऑडियंस को बताएं कि आज हम किन लोगों से, अहम शख्सियात जो आपकी वकला कम्युनिटी की, उनसे मिलेंगे और उनसे क्या जानेंगे आज? बेसिकली तो थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि ये जो F8 की कचहरी जिस वक्त जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, ये जब ये इस्लामाबाद कैपिटल बनाया गया था तो उसका जो मास्टर प्लान था उसके अंदर हमारे कचहरी जो है जो मास्टर प्लान में शामिल नहीं थी। तो पहले ये अपारा वाली साइड पे एक दो जजेस बिठा दिए गए और साथ में उस वक्त वकला वगैरह उधर भट्टो वगैरह पे बैठते थे। तो उसके बाद जब जैसे जैसे ये ज़रूरत बढ़ी तो उन्होंने इसको F8 में जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे अदालतें भी शिफ्ट कर दी और कचहरी का भी एक टेम्परेरी सेटअप जो है वो यहाँ पे बना दिया गया। तो उस वक्त से लेके अभी तक ये जो अभी आपने कहा कि ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी बेसिकल नहीं है, ये एक टेम्परेरी सेटअप था। उसको ये था कि बाद में किसी प्रॉपर जगह पे सीधी सी जगह लेके तो उसको बनाया जाए। तो वो उसी हवाले से जो आज हम आपको लेके जाएंगे मुख्तलिफ़ जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनके पास। तो कचहरी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये कचहरी और जो हमारी कोर्ट्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जहाँ पे हम खड़े हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इसकी बिल्डिंग G11-4 में सही वो इस्टेब्लिश हो गई है और आंदे ही कुछ हफ़्तों में 2 या 3 हफ़्तों के अंदर अंदर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो उधर जो है प्रॉपरली अपना वर्क स्टार्ट करेंगी, केसेस की समाअत वगैरह उधर होंगी और इसी तरह कचहरी भी जो है वो उधर शिफ्ट हो रही है। दूसरा यह है कि जो हमारी हाई कोर्ट G10 में मौजूद है, हाई कोर्ट जो अब हमारी है वो उधर शिफ्ट कर दी गई है उधर रेड जोन में। सही। तो वो 22 तारीख को जो हाई कोर्ट है वो अपने केसेस की समाअत न्यू बिल्डिंग में जो है वो आगे चल के हम आपको उधर दिखाएंगे। सही। तो मैं आपको आज जो हमारे मेंबरान हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के और चंद एक और जो सीनियर कानूनदान हैं उनसे मुलाकात करवाऊंगा, जिनमें रिजवान शबीर कैनी साहब एक हमारे सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनसे मुलाकात करवाऊंगा। उसके बाद कैसर इमाम साहब हैं जो हमारे इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर हैं इस वक्त, उनसे सीनियर वो भी कानूनदान है, उनसे मुलाकात करवाऊंगा। रियासत अली आज़ाद साहब हमारे वो तो पाकिस्तान भर में लोग उनको मीडिया पे भी देखते हैं, साबिक सदर भी हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। और मलक नवीद साहब जो इस वक्त हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर है, उनसे मुलाकात करवाएंगे। अगर आप इस्लामाबाद के रहीशी और कभी आपको यहाँ पे कानूनी कार्रवाई के लिए वकील लेना पड़े कचहरी, तो आपको यहाँ के मसले मसाइल
का अंदाज़ा होगा। उस मसले मसाइल को भी डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में, और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हम रिजवान शबीर कियानी साहब के दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं, जो कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद बार के सेक्रेटरी हैं, और इनसे मिलते हैं, जानते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं। हुए इस दौरान जो सबसे हमारा जो कोर इशू है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को लेके, वो हमारी हाई कोर्ट की शिफ्टिंग है। इसके अलावा जो हमने बाकी भी जो चैम्बर्स का वाला इशू था, उसमें भी जो हाई कोर्ट के लेवल से जो कोऑर्डिनेशन और जो सपोर्ट थी बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को और इस्लामाबाद बार कौंसिल को, उसमें भी हम लियाज़न में रहे, उसमें भी हमने अपना रोल प्ले किया। आज भी सुबह में 2 मीटिंग्स करके आया हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो शिफ्टिंग के मामलात में वकला के लिए ख़ास तौर पे लाइब्रेरी का इशू है, वहाँ पे बैठने का इशू है, कैंटीन है, वहाँ पे पार्किंग के इश्यूज़ हैं। हम मुसलसल उसमें राब्ते में हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एडमिनिस्ट्रेशन से, वो भी हम कर रहे हैं। पहले तो महीना डेढ़ लगता है कि आपको समझने में कि क्या क्या मसाइल हैं और किस तरह हल होने और क्या सारी चीज़ें लगनी हैं। हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करना और उस चीज़ों को मैं बिल्कुल भी बेहतर नहीं समझता। हम जब आए तो बहुत ज़्यादा मसाइल थे कि ख़ास तौर पे जो इंस्टीट्यूशन ब्रांच से रिलेटेड मसाइल थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने कर दी। हमने उसको प्रोपोगेट उस तरह नहीं किया, इसलिए लोगों को पता नहीं है। ख़ास तौर पर बायोमेट्रिक से लेके अगर आप करें, या जो इंस्टीट्यूशन के बाद वो अगर आपने लेट से आज फ़ाइल की है और आपका 1 हफ़्ते बाद की आपने डेट डाली है कि इसको अर्जेंट में फ़िक्स किया जाए, जो आपने डेट फ़िक्स किया उसे 1 दिन पहले वो ऑब्जेक्शन लगा के आपकी ऑब्जेक्शन में फ़ाइल रख देते थे। वो चीज़ हमने रिजॉल्व कर दी कि अब जो भी आप फाइल करेंगे वो नेक्स्ट डे आपको बता दें कि ये ऑब्जेक्शन है, सो दैट जो आपने डिज़ायर्ड डेट है उस डेट से पहले आपने ऑब्जेक्शन क्लियर करके आप उसको लगा लें। बायोमेट्रिक से रिलेटेड हमारा हाई कोर्ट से हमने उनसे नोटिफाई करा लिया कि आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी नादरा क्यासिक से जाके वहाँ से बायोमेट्रिक लें। सेम उसी तरह जिस तरह आप गाड़ी की वेरिफिकेशन के लिए कहीं भी जब आप सेल कर रहे होते हैं तो कहीं से भी आप उसकी वेरिफिकेशन करा के, तो वो रिसीट आपको मिलती है, वो आप जमा करा के उसको गाड़ी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। सेम उसी पैटर्न पे अब आप कहीं से भी पूरे पाकिस्तान से वो वेरिफिकेशन वाली रिसीट लेके अपनी रेट के साथ, अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू कम पर्सनली इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। बेसिकली मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ उसमें ये बताएं कि क्या आपको ये लगता है कि उसमें हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको खुद उसमें कंप्लेनेंट भी होना चाहिए था? ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये हम वकला को और अदर पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, इन हमको बेंच और बार को तकसीम करने की साजिश है, और इसके पीछे जो तकसीम करना चाह रहे हैं उनके अपने मज़मूम मकासद हैं। आप इसमें इस तरीके से बिहेव ना करें। अनफॉर्चुनेटली हमारी बात शायद नहीं सुनी गई, या उस तरह हम शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाए या नहीं समझ आई, बट आई फील कि अब वो स्टेज आ चुकी है जिस तरह से हमारे अब अदालतों के अहकामात को बिल्कुल बेमानी समझा जा रहा है और उन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा उनको, और उनकी डिफाइंस की जा रही है। अब मुझे काफ़ी सारे कॉर्नर से ये समझ आ रही है कि अब हमारे बेंच में भी ये रियलाइजेशन है कि वाकई ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, और जिस तरह वकला और जजेस को तकसीम किया गया, नाउ दे वांट के इस सारी तकसीम से फ़ायदा उठाएं।
ये है कि इंशाल्लाह ताला हम जल्द ही उस पर अपने वकला भाइयों को एक अच्छी खुशखबरी देंगे, जो हमारे वकला भाइयों पे जिन पे FIRs हैं और जिन पे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आइंदा चंद ही हफ्तों में एक अच्छी हम उस पर खुशखबरी देंगे। अल्लाह ताला करम करेगा, सर दुआ भी करें। तो बड़ा क्लियर है सर इसमें कि किसी भी सूरत ना हम जुडिशल सिस्टम से की इज़्ज़त पे किसी तरह की आंच आने देंगे, ना हम अपनी जो लॉयर्स कम्युनिटी है उसकी इज़्ज़त पे कोई आंच आने देंगे, क्योंकि जब तक हम लोग अपनी इज़्ज़त को, अपनी रिट को मेंटेन नहीं रखेंगे, ना हमारी इज़्ज़त होगी, ना हमारे जुडिशल सिस्टम की इज़्ज़त होगी। और फिर अल्टीमेटली देखें, अवाम जो अल्टीमेट स्टेक होल्डर्स हैं, द मोमेंट उनका हमारे जुडिशल सिस्टम से एतबार उठ गया तो फिर ये सब चीज़ें कोलैप्स कर जाएंगी। फिर जंगल का कानून होगा और हर बंदा अपने साथ असलहा लेके घूम रहा होगा कि मेरे साथ ज़्यादती होगी तो मैंने अपना बदला उधर ही लेना है, चूँकि यहाँ पे कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस लेवल से जाने से पहले हमें चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। हमें उस लेवल पे जाने से पहले ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ऐसे नहीं चलेगा। करीम साहब, मादरत, मैं क्वेश्चन अपना इसको रिपीट करता हूँ। बेसिकली मैं क्वेश्चन ये करना चाहता था कि उसमें जो ये एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था वकला और चीफ साहब के दरमियान, तो उसमें चीफ साहब कंप्लेनेंट है। मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या उनको वो केस खुद सुनना चाहिए था? देखिए, उसमें चीफ साहब कंप्लेनेंट तो नहीं है, कंप्लेनेंट तो उसमें भी रजिस्ट्रार साहब है, और अब तो वो खुद सुन भी नहीं रहे। ही हैज़ बीन एलिवेटेड, लेकिन जब तक रहे हैं वो सुनते रहे हैं। ये एक अलग डिबेट है। मैं चूँकि उसमें इस तरह चूँकि जुडिशल प्रोसीडिंग्स पे यहाँ पे कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। अगर कोई भी शख्स ये समझता है कि कोई भी जज जो है वो उसको नहीं सुनना चाहिए कोई केस, और ये तो बड़ा वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि नो वन कैन बी जज ऑफ हिज ओन केस, तो अगर किसी को एतराज़ है तो ही में फाइल रिटन एप्लीकेशन और उस पर वो ऑर्डर है। अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो उसके खिलाफ भी वो रेमेडी है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह सोशल मीडिया पे इन चीज़ों पे कमेंट करना आई फील कि ये मुनासिब नहीं होगा। देखते हैं कि कानून में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं रखी गई कि आप किसी मुजरिम को या किसी मुलजिम को कचहरी या कोर्ट के अहाता से गिरफ़्तार नहीं कर सकते। देखें, दो तरह के अदर तीन तरह के कवानीन हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और जो कानून भी होता है वो कहीं ना कहीं यूजेज से, किसी न किसी कस्टम से ही अल्टीमेटली ड्राइव हो रहा होता है। आप अगर आप ये कहें कि कोई प्रोविज़न, तो यहाँ तक आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि कोई इनेक्टेड प्रोविज़न एग्जिस्ट नहीं करती कि कोर्ट के अंदर से या अहाता अदालत से या वकील के चैम्बर से अरेस्ट नहीं हो सकता। कोई दो केस सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्ट करते हैं जिसमें ये बड़ा क्लियर था, नैब से रिलेटेड केसेस थे जिसमें बड़ा क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़ाइन कर दिया था कि अगर कोई शख्स अपने आप को सरेंडर कर रहा है बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। जो एलिवेशन होती है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, वो सीनियरिटी बेस होती है। हमने पीछे देखा है तो वहाँ भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जूनियर जो जज है, ठीक है, वो सीनियर को ओवरटेक करके एलिवेट हो। तो वो हमने देखा है कि ये शायद आपने नहीं देखा, ये हमेशा होता रहा है। और अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो हमेशा जो रवायात हैं रादर वो यही हैं कि हमेशा सुपरसीड होते रहे। अच्छा, क्यानी साहब, अब पब्लिक इंटरेस्ट का वो है रेलिवेंट कोर्ट कचहरी से ही, तो वो क्वेश्चन करते हैं कि हमने देखा है कि इवन के इस्लामाबाद के अंदर जो जजेस, जब तक रोटेशन नहीं होगी तो इंसाफ की फराहमी में कुछ मसाइल हमने सुने हैं कि इस्लामाबाद में लोगों को दरपेश हैं, तो उसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? देखें, ये बिल्कुल ठीक बात है और हमारी कैबिनेट का बड़ा क्लियर व्यू है इस पर कि बिल्कुल रोटेशन होनी चाहिए, और इस पर हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं। मैंने कहा है ना, हम हर चीज़ प्रोपोगेट नहीं करते, इसलिए कि अल्टीमेटली इंशाल्लाह काम हो जाएगा तो सबको। और मैं एक और बात जो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई काम हमारी कैबिनेट करती भी है, जो हाई कोर्ट के साथ, हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें हमने ये बिल्कुल इशू उठाया है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से खैर हुई तो इसमें भी जल्दी आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि हमें बड़ी पॉजिटिव साइड पे हमारी नेगोशिएशंस जा रही हैं
और इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी, आप देखेंगे न्यूज़ फ्यूचर में इंशाल्लाह। रिजवान कानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारा कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हम रियासत अली साहब के पास मौजूद हैं, उनके दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं, जो कि सीनियर वकील भी हैं और साबका सदर हैं। तो आए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके क्या ख्यालात हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सीनियर कानूनदान जनाब रियासत अली एजाज साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम चंद वकला के हवाले से सवाल पूछते हैं। रियासत साहब, आप ये बताइए कि ये जो हालिया एक इंसिडेंट हुआ है इस्लामाबाद में एक सियासी लीडर के हवाले से, उस पर आप क्या अपना कमेंट देंगे? जो इमरान खान के हवाले से आप बात कर रहे हैं, सियासी लीडर जो हाई कोर्ट में हुआ, मेरा उस पर बड़ा क्लियर कट व्यू है कि जो उसकी अरेस्ट थी वो इलीगल थी, चूँकि वो प्रोसेस में थे और बायोमेट्रिक कर रहे थे। तो इसका मतलब यही तस्वर किया जाएगा कि वो जैसे चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट के अंदर मौजूद है, तो उनकी अरेस्ट जो थी वो गलत थी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर बड़ा कैटेगरिकली स्टेटमेंट जो दिया, जो जजमेंट दी, वो 200 केस जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी रोशनी में दिया कि कोई भी बिल्डिंग जिसकी बुनियाद गलत हो, गैर कानूनी हो, उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा वो भी गलत ही तस्वर और गैर कानूनी ही तस्वर किया जाएगा। और मेरा उस पर यह व्यू है कि वो अरेस्ट जो थी वो इलीगल थी। जैसे साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इवन सिविल सोसाइटी की तरफ भी ख़वातीन की गिरफ्तारी के ऊपर भी ये बड़ा एहतजाज किया जा रहा है और कंडेम भी किया जा रहा है कि लोग घरों में छापे और ये वो। लेकिन हमने ये देखा कि एक वाक़या 2 साल पहले एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था हाई कोर्ट में, वकला का और हाई कोर्ट तो उसमें हमने देखा कि वकला के ऊपर 780A के पर्चे भी हुए, जेलों में भी रहे, इवन के ख़वातीन भी गिरफ्तार हुए, उनके घरों में इस तरह छापे मारे गए जिस तरह आज हम कंडेम करें। तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, वो प्रिवेल करना चाहिए, जिसमें ये लिखा गया है कि जी इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। अगर वकला के ख़िलाफ़ वो कार्रवाइयाँ हुई थी तो जिन लोगों ने यहाँ पे इलीगल काम किए उनके ख़िलाफ़ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज़ हम देखने में आई है कि उसमें कंप्लेनेंट जो हैं वो हमारे उस वक्त के ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे, तो कंप्लेनेंट भी थे या रजिस्ट्रार साहब थे, लेकिन वो केस ये ख़ुद सुन रहे थे चीफ साहब वकला के अगेंस्ट, जो कि आपको नहीं लगता कि वो एथिकली उनको नहीं सुनना चाहिए था? वैसे तो नो वन बी या जज फॉर हिज ओन काज, तो वो नहीं उन्हें सुनना चाहिए था, चूँकि वो तो ख़ुद कंप्लेनेंट उस केस के हैं, ख़ुद उसके विक्टिम अपने आप को वो कहते थे, तो उस केस में उन्हें ये केस नहीं सुनना चाहिए था। हमने देखा उसमें कि वैसे कहा जाता है कि बार और बेंच जो है वो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, लेकिन हमने उस सारे इवेंट में ये देखा कि जो वकला वाला पहिया है वो ज़रा छोटा या कमज़ोर हम पाया गया है। वकला ने उसमें अपने माफ़ीनामे भी जमा करवा दिए, इवन के बहुत सारे वकला ऐसे हैं जो उस वाक़े में मुलविस नहीं थे, उनके ख़िलाफ़ भी प्रोसीडिंग जारी थी और अब भी जारी है। तो उसके लिए आप क्या समझते हैं, आपकी अपनी क्या काविशें हैं और हमारी बार एसोसिएशन की क्या काविशें हैं और क्या होना चाहिए, और अदालतों को उस चीज़ को जो कि 2 साल हो चुके हैं किस तरह ट्रीट करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर की जाए तो कोर्ट्स ने उसको माफ़ किया, हमारे वकला ने भी किया, और इसमें बहुत सारे वकला को वैसे भी विक्टिमाइज़ किया गया। मैं ज़ाती तौर पे भी उसमें विक्टिमाइज़ हुआ हूँ कि मैं उस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो थे उनकी कोर्ट के अंदर मैं, राजा रिजवान अब्बासी और अलीम खान अब्बासी साहब, एक 16 MPO का केस था, उसमें हम मौजूद थे, ऑर्डर शीट मौजूद है। मैं उस दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आया ही नहीं हूँ, लेकिन मैं भी उसमें विक्टिमाइज़ हुआ हूँ। किसी हमारे दोस्त की वो तकरीर थी 23 सेकंड की, वो मेरे से मंसूब करके मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। तो वहाँ पे चूँकि उनको गुस्सा बहुत था, तो उसमें फिर जो पंजाबी में वो कहते हैं, अगर इजाज़त हो तो एक जुमला कह दें, सुकी नल सिन्नी भी सड़ गई तो साढ़े नल ओ है। तो मेरा ख्याल है कि अब बहुत हो गया है, लोग जेल भी हो आए,
लोगों के लाइसेंस भी सस्पेंड हुए, उन्होंने बहुत सारी ख्वारी भी काट ली। दे हैव सफ़र्ड अ लॉट, सो नाउ इट शुड बी कम टू एन एंड। अच्छा, उसमें हमने ये देखा कि उसके इवेंट के कॉन्सिक्वेंसेज में फुटबॉल ग्राउंड में तकरीबन कुछ 600 वकला की जो चैम्बर्स है वो मिसमार की गई थी, और उसमें देखा कि काफ़ी सारे वकला ने प्रैक्टिस करना छोड़ दी थी। आज हम फिर एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं कि जहाँ से कचहरी शिफ्ट हो रही है, अदालतें आलमोस्ट शिफ्ट हो चुकी है। तो आप नहीं समझते कि आगे वकला के लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, पार्किंग नहीं है, तो वकला के लिए एक बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन अराइज होने जा रही है। तो इस पर हमारी एसोसिएशन को और सीनियर वकला को इस पर क्या स्टेप्स लेने चाहिए, या इवन अदालतों को भी, या जो हमारे गवर्नमेंट लेवल के हैं उनको इसके ऊपर क्या मेल लेनी चाहिए कि कोई फिर इस तरह की अनसर्टेनिटी जो है वो दोबारा से अराइज ना हो। डेफिनेटली ये सिचुएशन तो वहाँ पे है, लेकिन इसमें हमारे नुमाइंदे जो हैं, हमारी बार कौंसल है, हमारी हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बार एसोसिएशन, उनके नुमाइंदे वहाँ पे, हमारी कैबिनेट्स, हमारी नुमाइंदगी मौजूद है। ये वाक़या ये बड़ी ज़्यादती है कि वहाँ जहाँ पे ये शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पे वकला के लिए अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ बैठने की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ के लिए कोई फैसिलिटी, कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है, वहाँ पे क्लाइंट्स के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इनको बैठ के हमारी बार एसोसिएशन के जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनके साथ बैठ के अपने मसाइल जो हैं वो बताने चाहिए, और उसका तदारुक ज़रूर होना चाहिए। अदरवाइज़ ये है कि वकला चूँकि 8000 की बार है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, और हमेशा ऐसा ही होता है कि जब आप किसी को दीवार के साथ लगाते हैं तो फिर कोई ना कोई बैड इंसिडेंट होता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी सिचुएशन मुस्तकबिल में ना हो। साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस वक्त हम नवीद मलिक साहब के दफ्तर के बाहर हैं, जो कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद के सदर भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। तो इनसे जानते हैं इनके क्या ख्याल है। आ जाइए। ये इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर जनाब नवीद मलिक साहब मौजूद हैं। इनसे हम वकला के मसाइल के हवाले से चंद एक सवालात करेंगे। जनाब नवीद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं? बिल्कुल खैर, ठीक ठाक। अच्छा सर, पहले आप थोड़ा सा हमें शॉर्टली ये बता दें कि ये बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ये क्या होती है, इसका क्या रोल होता है और ये किस तरह काम करती है? देखें, जहाँ पे भी कोई कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी को रन करने के लिए, उसके अफेयर्स को रन करने के लिए, उसके मसाइल को हल करने के लिए उनकी एक जो है ना कैबिनेट बनाई जाती है। किसी में भी आप देख लें, आप अगर इवन चले जाएं, मज़दूरों में चले जाएं तो उनकी भी यूनियन है, ताजरों की चले जाएं तो उनकी भी यूनियंस हैं। इसी तरह जो लॉयर्स हैं, उनके इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में भी बार एसोसिएशंस हैं, और इसी तरह अगर आप फिर प्रोविंस लेवल पे चले जाएंगे तो फिर पंजाब बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, KPK बार काउंसिल, और फिर उन सब को जो रेगुलेट करती है वो है पाकिस्तान बार काउंसिल। तो इस्लामाबाद में जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद है, जो इस्लामाबाद के लॉयर्स के जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करती है, जो उनकी वेलफेयर के काम होते हैं उन पे काम करती है, जो उनके डे टू डे अफेयर्स होते हैं उनमें अगर कोई इश्यूज़ आ जाए तो उनको सॉल्व करते हैं। तो ये उनके बेसिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बुनियादी तौर पर हमने जो देखा है कि वकला की वेलफेयर के नारे लगा के हमारे जो मेंबरान हैं इलेक्ट होते हैं, वो आते हैं और अपनी अचीवमेंट्स कुछ पिछले वाले दिखाते हैं। तो अभी आप इसको बता सकते हैं कि तकरीबन आपको 5 माह हो गए हैं, 3-4 माह हो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर बने हुए। अब तक की जो आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? देखें, मैं चूँकि इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, और ये जब हमारी कैबिनेट इलेक्ट हुई ये बड़ी क्रुशियल जो है वो टाइम था, क्योंकि इस दौर में जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने जा रही थी। नई बिल्डिंग में वहाँ पे काफ़ी मसाइल थे, लॉयर्स के बैठने की जगह नहीं है। वहाँ पे जो लॉयर्स की अपनी बिल्डिंग है, जैसे बार रूम्स हैं, कम्युनिटी हॉल है, लाइब्रेरी है,
और कैफ़े है, सारी चीज़ें, किसी चीज़ के भी वहाँ पे अभी वो सेटअप नहीं बना हुआ था। तो उस हवाले से फिर हमने जहाँ जहाँ अपनी एफ़र्ट्स कर सकते थे वो हमने अपनी एफ़र्ट्स की। वहाँ पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बिल्कुल साथ मलका एक प्लॉट था, जो कि इस हवाले से ही अलॉट किया गया था कि यहाँ पे जो है, जो बार एसोसिएशन है उनके ऑफिस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। तो उसमें फिर हमने जो वज़ीर दाखिला साहब हैं उनसे मिलके और जो लॉ मिनिस्टर हैं उनसे मिलके हमने वहाँ पे काम शुरू कराया। और आज अभी हम उधर से ही आ रहे हैं विज़िट करके। अब बेसमेंट का जो छत है वो इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में डल जाएगा। उसके बाद जब तक वो जो है वो कंप्लीट नहीं होती, ऑफ कोर्स दैट विल टेक टाइम, वो साल लगेगा या 1.5 साल लगेगा मुकम्मल जो बिल्डिंग है उनको तैयार होने में। तो उस वक्त तक फिर वहाँ पे लॉयर्स के बैठने के लिए एक टेम्परेरी सेटअप बनाया गया है, जिसमें बार रूम है, जिसमें आपका कंटीन है, जिसमें लेडीज़ बार रूम है, और जिसमें जो बार के जो ऑफिस बीरर हैं उनका ऑफिसेज़ हैं। और लाइब्रेरी के लिए वहाँ पे अभी जगह थोड़ी कम है, जिस हवाले से आज हमारी मीटिंग हुई और उसके लिए हमने थोड़ी सी और जगह ली है। वो कुछ दिनों में हम वहाँ पे लाइब्रेरी भी वो उसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर लाइब्रेरी वहाँ शिफ्ट करेंगे। देख रहे हैं जिस हद तक हम अपनी एबिलिटी के मुताबिक जो है वो काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। हम वो काम करने पे ज़्यादा तवज्जो है, और बजाय ये कि काम करके उसकी तशहीर ज़्यादा की जाए, उस पर तवज्जो ज़्यादा नहीं है। लिहाजा हम अपनी एबिलिटी के मुताबिक जितने भी लॉयर्स के इशू जो आने वाले दिनों में उनको फेस करने जा रहे हैं, जो लॉयर्स इस्लामाबाद के हैं, उनको हल करने में अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, मलिक साहब आप ये बताएं कि तकरीबन 2-1 साल पहले हाई कोर्ट में वकला का और हाई कोर्ट में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जिसके आप भी विक्टिम रहे हैं। तो मैं आपको ये पूछना ये चाहूँगा कि उस जो ये हादसा हुआ था उसके बाद जिस तरह एक वकला को विक्टिमाइज़ किया गया, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह ट्रायल कंडक्ट किया गया, जिस तरह ख़वातीन को घरों से उठाया गया, इलीगल डिटेंशन में रखा गया, तो इस सारे केस को आप किस तरह समझते हैं कि क्या ये बिल्कुल ठीक केस था, और जिस तरह वकला को वहाँ पे अंडरमाइन करने की कोशिश की गई, तो ये सब दुरुस्त था, इसको किस तरह से होना चाहिए था? देखें, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। मैं ये समझता हूँ कि आपको इज्तिमा करने का, एहतजाज करने का आपका आइन आपको हक़ देता है, लेकिन किसी तौर पे भी पुरतशद्दद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आज भी अगर आप देखें कि इस मुल्क में जो इस वक्त एक एहतजाज हुआ और वो पुरतशद्दद एहतजाज बढ़ता बढ़ता किस नहज तक चला गया कि उसने कौमी सलामती को ख़तरे में डाल दिया। उस वक्त भी एहतजाज जो था लॉयर्स का, वो मैं समझता हूँ जायज़ था। उनको एहतजाज करने का हक़ है कि अगर उनके लॉयर्स जो हैं उनके चेम्बर्स को विदाउट इंफॉर्मेशन डिमोलिश किया गया, लेकिन वो एक लिमिट से जब क्रॉस किया गया, दैट वाज रॉन्ग। और उसके फिर सब्सिक्वेंटली उस वक्त भी यही हुआ कि बग़ैर कोई इंक्वायरी कंडक्ट किए, बग़ैर कोई तफ्तीश किए, जिसका नाम किसी ने बता दिया उसको इन्वॉल्व कर दिया गया। जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, अब भी थे, वो आर जस्ट स्टैंडिंग देयर, लेकिन नाम दे दिया गया एनीहो। तो उस वक्त जो है वो मेरा जो ज़ाती व्यू है कि उसको बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया गया। मामलात हो जाते हैं, एक घर में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन अगर उसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए तो वो सॉल्व भी हो जाते हैं। और साल 2 साल उस हवाले से कोई बेहतर एफ़र्ट्स नहीं हुई। हमारी जब अभी कैबिनेट आई है तो सबसे पहले हमारा ये था कि जो, क्योंकि बड़ा अच्छा माहौल होता था इस्लामाबाद में लॉयर्स का, जुडिशरी का बहुत अच्छा कम्बिनेशन था। हम एक दूसरे के खुशी गमी में शरीक होते थे। ज़रा सा कोई नया जज आ गया, उसको हम बार में इनवाइट करते थे, उससे इंट्रैक्शन होता था, पता चलता था ये जज नया है। टी पार्टीज़ होती रहती थी आपस में हमारी, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे चलते थे कि हमारा आपस में कम्बिनेशन बेहतर रहता था। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आया और वो प्रॉपर्ली उस तरीके से जो रिलेशनशिप था बेंच और बार का, वो नहीं रह सका। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा पहले हमने कोशिश की कि उस रिलेशनशिप को दोबारा कायम किया जाए, और अल्लाह का शुक्र है हमें उसमें बहुत सारी कामयाबी हासिल हुई। और इस वक्त हमारे जो बेंच और बार है, बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप आपस में।
जो हमारे इश्यूज़ इस वक्त हमें जो हमें करने पड़ रहे हैं, हम उनकी नॉलेज में ला रहे हैं, और वो अपनी एफ़र्ट्स के मुताबिक जो इस वक्त ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब हैं या बाकी जो जजेस साहबान हैं, उनका बहुत अच्छा हमारे साथ जो है वो रवैया भी है, और जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए वो जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, इसी हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा इस वाक़े के हवाले से कि हमने देखा कि इसमें उस वक्त ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस और वो या रजिस्ट्रार जो था वो कंप्लेनेंट थे, तो इस सूरत हाल में उस वक्त ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब को ख़ुद ये केस सुनना चाहिए था? देखें, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं ये समझता हूँ कि अब नहीं छेड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, जो हो गया गलत हुआ, ठीक हुआ। एक वक्त था, एक इस्लामाबाद बार एसोसिएशन पे बुरा वक्त था, वो गुज़र गया। अब हमने आगे की तरफ देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपको ये भी बता दूं कि मेरी बेहतर तरीके से सबके साथ इंशाअल्लाह बातचीत भी हो रही है, और बहुत जल्द आप जो मुकदमात हैं इंशाअल्लाह उनके भी खात्मे का आप ऐलान सुनेंगे। वकला की तरफ से ये तशवीश है कि उनके ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से ही वकला जो उसमें एक्यूज़ थे, जिनको नॉमिनेट किया गया था, वो उसमें वो थे या नहीं थे, जो भी उनको जिस इन्वॉल्व किया गया, उनके अनकंडीशनल अपॉलोजाई के बाद भी उनको वही विक्टिम का वो शिकार रहे। तो इसलिए मैंने पूछा कि देखें, अब वो ना चीफ़ जस्टिस साहब रहे हैं, ना वो हालात रहे हैं। अब जो इस वक्त मौजूदा चीफ़ जस्टिस साहब हैं, वो उनका बार के साथ बहुत अच्छा वो ख़ुद वकील रहे हैं, उनसे बहुत दफ़ा मीटिंग हुई, और वो बार के मसाइल को भी समझते हैं और वकीलों से अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप भी रखना चाहते हैं। तो जो वक्त गुज़र जाए, मेरा ख़्याल है उसको बस भूल जाना चाहिए। जो अच्छा बुरा वक्त है, आगे की तरफ देखना चाहिए। अच्छा, उस वक्त जो है ना हमने देखा कि 600 चैम्बर वकला के जो है वो गिराए गए। बहुत सारों का जो वकला ने हमारे नॉलेज में आया कि उन्होंने प्रैक्टिस भी जो है ये वो भी छोड़ दी, वो मतलब इस शोबे से उन्होंने कतल तलकी कर ली। आगे अब जो हम देख रहे हैं कि ये कचहरी की और कोर्ट की शिफ्टिंग का मामला है, तो आगे कचहरी का कोई कम्प्लेक्स का अभी तक कोई वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, वकला के बैठने की कोई जगह मौजूद नहीं है, पार्किंग नहीं है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आप हमसे बेहतर उस चीज़ को देख रहे हैं। तो ये तशवीश पाई जाती है वकला के अंदर कि फिर से कोई इस किस्म का सान्या ना हो। तो इस सारी चीज़ को आप किस तरह, क्योंकि आप इस वक्त मौजूदा सदर हैं और आपके ऊपर ये एक ज़िम्मेदारी भी आयद होती है कि आप इन सारी चीज़ों को करें और वकला की तशवीश को दूर करें, उनके लिए कोई मुनासिब हल करें। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि इस वक्त हमारी बेंच और बार में भी बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के भी आपस में बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। और ये मैं कहता हूँ बड़ा ये खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि अगर आप में बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप ना हो तो फिर कोई काम भी बेहतर तरीके से नहीं हो सकते। ये जो आपका क्वेश्चन है बेसिकली रिलेटेड है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की शिफ्टिंग के हवाले से, लेकिन फिर भी मैं उसका आपको जवाब दे देता हूँ कि आपने देखा होगा कि हम सब की एफ़र्ट से और इस्लामाबाद बार काउंसिल की एफ़र्ट से हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की, हमने वज़ीर दाखिला से मुलाकात की, लॉ मिनिस्टर से मुलाकात की, और उन सब को इनवाइट किया कि इस्लामाबाद बार की जो एक दरीना ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद का एक लॉयर कम्प्लेक्स हो, जिसमें जो इस्लामाबाद के वकला हैं उनके शायाना शान उनको दफ्तर मिल सकें, और वो कम अज़ कम इस जो आर्जी सेटअप में इस तरीके से वकालत कर रहे हैं। यानी हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत उम्र गुजार दी, 30 साल हो गया हमें प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि जो नए लड़के आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनको बेहतर एटमॉस्फेयर मिले। तो वो एक बड़ी अचीवमेंट हुई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर कंसेंट दी, और आलमोस्ट 1 अरब 80 करोड़ के करीब जो ग्रांट है उन्होंने मंजूर की। और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब को हमने इनवाइट किया, जिन्होंने यहाँ पे जो फैसिलिटेशन सेंटर और लॉयर कम्प्लेक्स की जो बिल्डिंग है उसका इफ्तिताह किया। आपके सामने उसका काम हो रहा है, उसमें आलमोस्ट उसकी जो बुनियादें हैं वो उन पे काम हो रहा है, और साल का टाइम है, साल के अंदर अंदर वो इंशाअल्लाह ताला वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद जो ये चेंबर्स के इश्यूज़ हैं, ये अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला ये सॉल्व हो जाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आपके पास ये जगह नहीं है, उस दौरान हमारी आज भी बात हुई है ऑनरेबल जजेस साहिबान से, और कल भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, और फिर वो ऑनरेबल जज साहब ने विज़िट भी किया वहाँ पे।
आपके इल्म में होगा कि नोटिफिकेशन हो गया था कि 22 तारीख को जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे काम करेगी, लेकिन वहाँ पे जब निशानदेही की गई कि यहाँ पे लॉयर्स के बैठने की जगह नहीं है, यहाँ पे बार रूम प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी कमी है, तो वो सारी चीज़ें रियलाइज़ करते हुए कोर्ट की शिफ्टिंग को रोक दिया गया है। और इंशाल्लाह ताला ये जितने इस वक्त टेम्परेरीली जो सेटअप बन सकता है, आपका बार रूम है, आपकी लाइब्रेरी है, आपके ऑफिस बीरर के ऑफिस हैं, बाकी जो कैंटीन है, कैफ़े है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको डिस्ट्रिक्ट जो अभी जुडिशल कम्प्लेक्स है उसमें जब ये प्रोवाइड आपको कर दी जाएंगी तो इंशाल्लाह तब शिफ्टिंग होगी, तो वक्ती तौर पे वो मामलात चल जाएंगे। मीनवाइल इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो आपका लायर कम्प्लेक्स है उसकी तामीर मुकम्मल की जाए। मलिक साहब, आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ। आप माशाल्लाह बड़े पॉजिटिव चीज़ों को देख रहे हैं और एक बड़ी पुरुमीद चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन वकला जो इस्लामाबाद बार के हैं वो ये समझते हैं, बल्कि मैं ख़ुद कहूँ कि मैं भी ये समझता हूँ कि अभी तक जो वकला हम हैं, हमें ख़ुद इंसाफ लेने के काबिल यहाँ पे नहीं हुए। तो किस तरह हम ये सिविल सोसाइटी को ये इंश्योर करवाएंगे कि हम उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, उनको इंसाफ जो है वो दिला पाएंगे सही मानों में। इसके ऊपर आप वकला के लिए और सिविल सोसाइटी के लिए आपका क्या पैगाम है? मैं आपका सवाल समझा नहीं कि किस तरह वकील, कैसे आप कह रहे हैं कि वो इंसाफ नहीं ले सका। देखिए, वकील का काम है वकालत करना। आपके पास लोग आते हैं और आपने उनको इंसाफ लेने में मुआवनत करनी है कोर्ट की। ये वकील की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसने असिस्ट करना होता है कोर्ट को। जब हम अदालत कहते हैं ना, तो अदालत में सिर्फ एक जज शामिल नहीं होता। अदालत में एक जज साहब होते हैं और 2 वकला साहबान होते हैं जो उस अदालत को असिस्ट करते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं, अपने जो क्लाइंट है उसका मौक़िफ़ बताते हैं, रेलेवेंट लॉज बताते हैं, और उसके बाद वो जज साहब फैसला करते हैं और जो भी अग्रीव्ड आदमी है उसके जो ग्रीवेंस है वो रिड्रेस करते हैं। तो अगर लॉयर्स, मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता तो फिर वो वकील कहलाने का भी ये मैं समझता हूँ हकदार नहीं है। हमारी तो प्राइमरी ड्यूटी ये है कि हमारे पास जो आए हम उसको कोशिश करें कि इंसाफ ले कर दें, और तभी तो माशरे में बेहतरी आ सकेगी। वकला के पैगाम कोई स्पेसिफिकली आने वाले हालात के हवाले से? मेरा वकला के लिए पैगाम है कि आप किसी तौर पे देखें, ये जो प्रोफेशन है ये वैसे ही नहीं कहते कि दिस इज़ द प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, कि आपने इसमें किसी तौर पे भी परेशान नहीं होना। आपको मुश्किल वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है। ये आपकी 24 घंटे की जॉब है, ये पार्ट टाइम जॉब भी नहीं है। और इस वक्त जो इस्लामाबाद के लॉयर्स हैं, जो वकला हैं, उन्होंने बहुत टफ़ टाइम भी देखा है, बहुत बुरा वक्त भी देखा है, और इंशाअल्लाह ताला अब अच्छा वक्त आ रहा है। तो थोड़ा सा ये है कि दोबारा आपने कुछ अर्सा, अगर आपको थोड़ी तकलीफ़ भी होती है तो आपने बर्दाश्त करनी है और आपने तावन करना है। आप चूँकि ख़ुद जो है वो कानून के रखवाले हैं, इसलिए कानून नहीं तोड़ना, आपने कानून के मुताबिक चलना है। और कोशिश, हम जो है आपके ऑफिस बीरर हैं, आपके शाना बशाना खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब इस्लामाबाद के वकला अपने शायान शान तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे और उनके अपने यहाँ पे चेंबर्स भी होंगे, और वो बुला के फ़ख्र से लोगों को दिखा भी सकेंगे कि ये हमारे चेंबर्स हैं और ये अदालतें हैं। क्योंकि इस वक्त तो जब हमें शर्मिंदगी होती है जब कोई आता है, तो ये बेसिकली ये हमारे जो चेंबर्स बने हुए हैं फुटपाथ पे बने हुए हैं, अदालतें जो हैं वो दुकानों में बनी हुई हैं। तो इस आर्जी सेटअप को एक दिन हमने छोड़ना है। अब इस स्टेटस को हम तोड़ें। जब तक हम इत्तफाक करके बैठे रहेंगे कि नहीं इसी तरह चलता रहे, तो हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो अब हमें ये वक्त है कि हम मिलकर इस स्टेटस को तोड़ें, हम आगे की तरफ बढ़ें, बेहतरी की तरफ बढ़ें। और मुश्किलात भी आएंगी, तकलीफ़ भी आएंगी, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है इंशाअल्लाह, जब आपकी तमाम जो ख्वाहिशात हैं और तमाम जो आपके मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब नवीद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आपका।